Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our GK textbook Knowledge Tree, and our today's topic is Unit 2 Sports Roundup. In this unit, the first chapter is Name the Game. In this chapter, we will learn about the different type of sports, the terms used in sports, as well as some legendary peoples or sports person of our country. यह हमारी जनरल नॉलेज की बुक नॉलेज ट्री है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 2 स्पोर्ट्स राउंड अप। इसमें सबसे पहला चैप्टर है नेम द गेम। इस पूरी यूनिट में 3 चैप्टर हैं जिसमें हम अलग अलग प्रकार के खेलों के बारे में, उन खेलों में इस्तेमाल होने वाले शब्दावली, शब्दों के बारे में या टर्म्स के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम उस कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों के बारे में भी जानेंगे कि वो किस खेल से संबंधित हैं, या अपने अपने खेलों के प्रसिद्ध खिलाड़ियों के, माहिर खिलाड़ियों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्पोर्ट्स राउंड अप। नेम द गेम, खेल का नाम बताएं। कहता है लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द डिफरेंट स्पोर्ट विद द हेल्प ऑफ द स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई द गेम। हमें करना क्या है इसमें कि पहले इस पिक्चर्स को दी हुई हैं, जो इन पिक्चर्स को देखना है, ठीक है। वो अलग अलग स्पोर्ट मतलब खेल, अलग अलग खेल की हैं। विद द हेल्प ऑफ द स्टेटमेंट्स, और नीचे ना उसके बारे में वक्तव्य या वाक्य कहा गया है। इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है खेल को। इस जो वाक्य में, इस स्टेटमेंट में उस खेल के बारे में बताया गया है और आपको उसमें अंदाजा लगाना है, ठीक है। पिक्चर को देखकर और इसको पढ़कर, तो अब तो पिक्चर को देख के हमें समझ में आ जा रहा है कि इसका ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा। लेकिन हो सकता है कि जब आपसे कुछ पूछा जाए तो आपको पिक्चर ना दिखाई जाए एग्जामिनेशन में या कहीं और, आपसे सिर्फ बात की जाए, तो इसलिए आपको ये स्टेटमेंट पता होना जरूरी है। चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट। दिस इज अ गेम वेयर द गोल कीपर is the only player who is allowed to hold the ball with his hands. यह ऐसा खेल है वेयर माने जहां द गोलकीपर, गोलकीपर मतलब जो गोल की रक्षा करता है, जो गोल की रक्षा करने वाला गोलकीपर है, इज द ओनली प्लेयर, वही सिर्फ ऐसा खिलाड़ी है जिसको, हु मतलब जो, इज अलाउड, अलाउड मतलब जिसे आज्ञा होती है या जो कर सकता है क्या, टू होल्ड द बॉल, वो पकड़ सकता है बॉल को, विद हिज हैंड्स, अपने हाथों से। इसी खेल में खिलाड़ी जो गोलकीपर है वह अपने हाथों से बॉल को पकड़ सकता है, उसे आज्ञा होती है। ऐसा कौन सा खेल है? वेरी गुड। गोल किस किस में होते हैं? हॉकी में भी होते हैं, फुटबॉल में भी होते हैं, है ना। तो अब हॉकी में आप हाथ से नहीं छू सकते, लेकिन फुटबॉल में गोल बचाने के लिए गोलकीपर जो है अपने हाथों से बॉल को रोक सकता है, लेकिन सिर्फ गोलकीपर ही हाथ लगा सकता है, बाकी किसी का हाथ नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट गेम। द गेम इज प्लेड इन अ रिंग। 2 प्लेयर्स फाइट विद ईच अदर। अब यह जो खेल है वह रिंग में खेला जाता है। रिंग मतलब क्या होता है? खेल खेलने वाला बाड़ा या चक्री, या आप क्या कह सकते हैं, एक घेरा, ठीक है ना। यह एक घेरे के अंदर खेला जाता है, और वो घेरा चौकोर यानी स्क्वायर में और या फिर सर्कल में भी हो सकता है। 2 प्लेयर्स फाइट विद ईच अदर, जिसमें 2 खिलाड़ी जो हैं लड़ते हैं। तो घेरे के अंदर खेले जाने वाला खेल, लड़ते तो बहुत सारे गेम्स में है, जैसे कुश्ती में भी लड़ते हैं, उसके अलावा वेरी गुड टाई कमांडो में या कराटो में भी लड़ते हैं, लेकिन उसके अंदर रिंग नहीं होता, ठीक है ना। मैट्स होती हैं, उन मैट्स में लड़ते हैं, इसमें रिंग होता है। और देखिए बॉक्सिंग ग्लव्स को देख के भी हमें पता चल रहा है कि वो गेम का नाम है बॉक्सिंग। अब आप नीचे देखेंगे ना, यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है हेल्प बॉक्स की। हॉकी है, चेस है, फुटबॉल है, प्लेइंग कार्ड है या बॉक्सिंग है। तब यहाँ क्या है? बॉक्सिंग।
राइट। अब नेक्स्ट कहता है इन दिस गेम वी नीड अ चेकर्ड बोर्ड विद ब्लैक एंड व्हाइट पीसेस। इस गेम में हमें जरूरत होती है एक खानेदार, चेकर्ड मीन्स खानेदार बोर्ड की, जिसमें अलग अलग खाने बने होते हैं, वैसा बोर्ड होता है। या हम इसे विचित्र भी कह सकते हैं, अनोखा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर खाने होते हैं अलग अलग तो कहता है विद ब्लैक एंड व्हाइट पीसेस। वो खाने कैसे होते हैं? ब्लैक और व्हाइट, सफ़ेद और काले रंग के खाने बने होते हैं। उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है इस गेम को, इस खेल को खेलने के लिए। तो ऐसा किस में होता है? चेस में। वेरी गुड। चेस का जो बोर्ड होता है उसमें ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट खाने होते हैं, और ऐसे ही एक तरफ ब्लैक गोटियां और दूसरी तरफ वाइट गोटीज होती हैं। राइट। अब नेक्स्ट आप स्टिक देख के ही समझ गए होंगे। वो कहता है दिस इज आवर नेशनल गेम, यह हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है, नेशनल गेम कौन सा है? हॉकी। इसमें क्या होती है? हॉकी स्टिक होती है और एक बॉल होती है, लेकिन इसमें भी हम गोल करते हैं, लेकिन हाथ नहीं लगा सकता गोलकीपर। देयर आर किंग्स, क्वींस एंड जोकर इन दिस गेम। इस खेल में राजा भी होता है, रानी भी होती है और जोकर भी होता है। तो वो कौन सा खेल है? वेरी गुड। इसे बोलते हैं प्लेइंग कार्ड। ठीक है ना, कार्ड्स जिन्हें खेला जा सकता है उन्हें बोलते हैं प्लेइंग कार्ड, यानी ताश। राइट। और एक अनोखी बात ये बता रहा है कि भाई डू यू नो, क्या तुम जानते हो, इन अमेरिका, अमेरिका के अंदर फुटबॉल इज ऑल्सो नोन एज सॉकर, कि अमेरिका में फुटबॉल को सॉकर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि फुटबॉल का एक और नाम है, उसे बोलते हैं सॉकर। राइट। तो ये था जिसमें हमने स्टेटमेंट्स को पढ़कर, पिक्चर को देखकर हमने स्पोर्ट्स के नेम्स बताए। राइट। स्पोर्ट्स राउंड अप का सेकंड चैप्टर है स्पोर्टिंग टर्म्स, खेल के कुछ शब्दावली या शब्द। अब वो कहता है इन क्रिकेट, खेल के मैदान में या क्रिकेट के खेल में, व्हेन अ बैट्समैन, जब एक बैट्समैन मतलब जो बैट लेके खेलता है, बल्लेबाज, जब एक बल्लेबाज इज ट्रैप्ड मतलब फंस जाता है, बिफोर द विकेट, विकेट के सामने, बिल्कुल कहाँ? विकेट के सामने, बिफोर, एंड बॉल हिट्स हिज पैड्स। पैड क्या होता है? क्रिकेट में आपने देखा है जो एक बैट्समैन अपने पैरों में पहनते हैं और विकेट कीपर भी पहनता है, तो इन्हें बोलते हैं पैड्स। तो कहता है कि विदाउट प्लेइंग, जब बॉल हिट करती है उसके पैड्स पर बिना खेले, मतलब बैट से नहीं लगी और सीधे उसके पैड पर लग जाती है, और वो कहाँ होता है? वो जो बैट्समैन होता है वो विकेट के बिल्कुल सामने होता है, तो ही इज गिवन आउट, उसे आउट दे दिया जाता है, उसे आउट माना जाता है, और उसे क्या बोलते हैं? लेग बिफोर आउट विकेट। क्या? लेग बिफोर विकेट। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है LBW। क्या बोलते हैं? LBW, लेग बिफोर विकेट, यानी कि जो पैर था वो आगे था विकेट के। ठीक है, तो ये टर्म हो गई LBW। अब कहता है सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार, मैनी टर्म्स आर यूज्ड इन अदर स्पोर्ट्स ऑल्सो, और इसी प्रकार बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारी शब्दावली अलग अलग खेलों में इस्तेमाल होती है। तो आज हम वही सीखेंगे। हेयर आर सम टर्म्स, यहाँ कुछ टर्म्स दी गई हैं, विच बिलोंग्स, जो संबंधित हैं, टू 4 डिफरेंट गेम्स, जो 4 अलग अलग गेम्स के से संबंधित हैं, मतलब वहां पर इस्तेमाल होती हैं। शॉर्ट देम आउट, उन्हें छांटो, एंड पुट देम अंडर द एप्रोप्रिएट हेडिंग, हेडिंग बोलते हैं शीर्षक। जैसे क्या है? ये काला काला बड़ा सा, ये हेडिंग है, देखिए चैप्टर की, और ये क्या है? यूनिट की हेडिंग है, ये यूनिट की हेडिंग, ये चैप्टर की हेडिंग, और ये टॉपिक की हेडिंग है ना। तो हेडिंग मतलब शीर्षक। तो क्रिकेट, तो कहता है कि भाई जो हेडिंग है उसको रखो, छांटो उन टर्म्स को, और सही हेडिंग पे, एप्रोप्रिएट माने उपयुक्त, जो बिल्कुल सही हो, उस हेडिंग के पे उसको लिखो। अब वो टर्म्स कहाँ दी गई है, हमें कहाँ से निकालनी है? ये कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर क्या होता है कि फुटबॉल, हॉकी, इन सब में ना, फुटबॉल और हॉकी में होता है कि कॉर्नर, अगर किसी से बॉल बाहर चली जाती है खिलाड़ी से, तो उसे कोने में ले जाकर वह बॉल को
हिट करते हैं। 4 चौका, ये क्रिकेट में होता है। लव ऑल, लव ऑल क्या होता है, जैसे लॉन्ग टेनिस, टेनिस, बैडमिंटन, इसमें जब पॉइंट्स होते हैं तो उन्हें लव के नाम से आता है, उसकी पॉइंट को लव करके काउंट करते हैं। ये क्या है, स्टेलमेट, ये चेस में यूज होता है जिसमें कि एक ऐसी पोजीशन होती है कि खिलाड़ी ऐसे फंस जाता है कि वह अपनी गोटी को बिल्कुल भी, कोई सी भी गोटी को कहीं भी हिला नहीं पाता, उसे बोलते हैं स्लेटमेट। इसमें क्या होता है, स्टेलमेट, इसमें क्या होता है कि अब कोई जीतता नहीं है क्योंकि सामने वाला खिलाड़ी खेल ही नहीं सकता है, तो अब बिना जीते ही खेल खत्म कर दिया जाता है। लेग बाई, लेग बाई मीन्स क्या होता है कि पैर से, क्रिकेट में जब पैर से बॉल लगती है, बैट से नहीं लगती है, लेकिन फिर भी रन लेने के लिए दौड़ते हैं खिलाड़ी, तो उसे लेग बाई का रन बोलते हैं, या पैर के साइड वाली जगह को बोलते हैं, है ना। उसके बाद बोलता है नेट। नेट किस में होता है, ये होगा आपका बैडमिंटन में। बैडमिंटन में अगर आप देखेंगे या टेनिस में देखेंगे तो एक नेट लगा होता है 2 खिलाड़ियों के बीच में, और बॉल को उस नेट से पार करना होता है। तो अगर वो बॉल नेट पे फंस जाती है तो उसको हम नेट बोलते हैं। गोल, जब गोल पे बॉल चली जाए तो गोल हो गया। चेकमेट, चेकमेट चेस में इस्तेमाल होता है, इसमें जब सामने वाले खिलाड़ी को, कि राजा को आप मार देते हैं तो उसे बोलते हैं चेकमेट, है ना। ड्यूस, ड्यूस क्या होता है, ड्यूस में जब टेनिस, लॉन्ग टेनिस में जब बराबर अंक हो जाते हैं दोनों खिलाड़ियों के, तो जीतने के लिए किसी भी खिलाड़ी को लगातार 2 पॉइंट लेने होते हैं, इस स्थिति को ड्यूस बोलते हैं। यानी कि मान लो कि अगर दोनों खिलाड़ी के पॉइंट 10-10 हैं, अब जीतना कैसे है, तो लगातार जो 2 पॉइंट ले लेगा, यानी कि जिसके एकदम से 12 हो जाएंगे। अब मान लेते हैं इसकी 10-10 दोनों के बराबर थे, एक का 11 हो गया, ठीक है, और दूसरे का 10 है, अगर दूसरे का भी 11 हो जाता है, ठीक है, तो फिर 11-11 के बाद लगातार 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, यानी 13 तक गेम चला जाएगा। समझ पा रहे हैं, अगर दोनों के 10 हैं तो अब जीतने के लिए किसी भी एक खिलाड़ी को लगातार 2 पॉइंट लेने होंगे, यानी कि 10 से सीधे 12 पे आना होगा। 10 से पहले 11, और फिर जो 11 करा है जिसने, वही दूसरा भी कर देगा, लगातार 2 अगर जो बना लेगा तो वो जीत जाएगा। इस पोजीशन को ड्यूस बोलते हैं। नो बॉल, नो बॉल क्रिकेट में यूज होती है, जिसमें जो बॉलर है, जो बॉलिंग करने वाला बॉलर है, उसको एक जगह दी जाती है, उसे वहां से बॉलिंग करनी होती है। अगर उसका पैर उस बॉल से थोड़ा सा आगे निकल जाता है, या उस बॉल पे, उस लाइन पे पड़ने के बाद उठ जाता है, तो उसे नो बॉल बोलते हैं। हैंडबॉल, हैंडबॉल क्या होता है, ये हॉकी या फुटबॉल में यूज होता है, जब बॉल जो है हाथ से खिलाड़ी के टच हो जाए तो उसे हैंडबॉल बोलते हैं। वैसे तो ये फुटबॉल में यूज होता है। चेक, चेक चेस में यूज होती है, जब राजा के सामने कोई भी दूसरा खिलाड़ी उस राजा को मार सकता है, तो उसे बताया जाता है कि चेक उसे बोलते हैं। राइट, तो अब ये आपको पता चल गया। अब हम देखेंगे कौन सा टर्म कहाँ यूज होता है। जैसे कॉर्नर, कॉर्नर कहाँ जाएगा, फुटबॉल में। 4 कहाँ जाएगा, क्रिकेट के पास, क्रिकेट में लिखा जाएगा। लव ऑल बैडमिंटन में, और स्लेटमेट चेस में। राइट, उसके बाद लेग बाई क्रिकेट में, नेट बैडमिंटन में, गोल हॉकी में या फुटबॉल में, फुटबॉल है ना तो फुटबॉल में जाएगा, और उसके बाद चेकमेट चेस में, ड्यूस बैडमिंटन में, नो बॉल क्रिकेट में, हैंडबॉल फुटबॉल में, और चेक चेस में। राइट स्टूडेंट्स, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यूनिट 2 स्पोर्ट्स राउंड अप का लास्ट चैप्टर है हु प्लेज व्हाट, कौन क्या खेलता है। इसमें हम देखेंगे कुछ स्पोर्ट्स पेन्स की फोटोज आपको दी गई हैं, और आपको बताना है कि कौन किस खेल का माहिर है। अब वो कहता है, सम स्पोर्ट्स पर्सन्स हैव बिकम लेजेंड्स ड्यू टू देयर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स। गिवन बिलो आर सम फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज। अब वो कहता है कि कुछ स्पोर्ट्स पर्सन, खिलाड़ी जो हैं, ठीक है ना, हैव बिकम हो गए हैं
लेजेंड्स, लेजेंड्स मीन्स प्रख्यात, अद्वितीय, अनोखे, ड्यू टू देयर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स। क्यों? मतलब जिसे कहेंगे कि लेजेंड्स मतलब हो गया आपका कि ख्याति प्राप्त, इतनी ज्यादा ख्याति मिल गई है उनको। क्यों मिलती है उन्हें ख्याति? लेजेंड्स कौन होते हैं? जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं। कौन होते हैं वो? ड्यू टू देयर आउटस्टैंडिंग, जो अद्वितीय, आउटस्टैंडिंग मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकते, अनोखी, अचीवमेंट्स मतलब जो अनोखे अचीवमेंट्स बोलेंगे, उपलब्धियां, क्या बोलेंगे? उपलब्धियां, मतलब कि जैसे आप सेकंड क्लास में हैं, अब सेकंड क्लास में आपके बड़े अच्छे मार्क्स आए, तो आपके अचीवमेंट्स क्या हैं कि भाई आप अपनी क्लास में सेकंड आए हैं। कोई किसी के अचीवमेंट्स क्या है? कोई फर्स्ट आया है, कोई थर्ड आया है, तो वो अचीवमेंट्स है, उपलब्धियां हैं। तो कहते हैं कि वही जो लेजेंड्स कौन होते हैं? जो खूब सारी उपलब्धियां, कुछ चीजें प्राप्त करते हैं अपनी अनोखी कला से, तो वो लेजेंड्स हो जाते हैं। जैसे अब वो कहता है गिवन बिलो आर सम फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज, नीचे कुछ खेल के प्रसिद्ध लोग दिए गए हैं। अब वो कहता है आइडेंटिफाई मतलब पहचानिए द स्पोर्ट्स इन विच दे आर एक्सेल्ड। वो कहता है पहचानिए कि किस खेल में उन्होंने बढ़कर, श्रेष्ठ हैं, वो क्या है? सबसे बढ़कर हैं या श्रेष्ठ हैं, और टिक करिए द राइट ऑप्शन। ऑप्शन मीन्स होता है विकल्प। अब ऑप्शन जैसे क्या है कि 3 ऑप्शन हैं आपके पास, इनमें 3 विकल्प हैं। जैसे आपको खाने को कहा है कि आप कुछ भी एक खा सकते हैं, और आपको क्या कहा है कि भाई दाल, सब्जी और रोटी में से कुछ एक चीज खाएंगे, तो ये होगा विकल्प खाने के, कि आपके पास खाने के विकल्प क्या क्या है, कि आप क्या क्या खा सकते हैं, उनमें से कोई एक चुनना है। तो ठीक वही है कि आपको ऑप्शंस मीन्स होता है विकल्प। इनमें से क्या होता है कि विकल्प में से किसी एक या दो को आपको चुनना होता है। यहाँ पर कहता है कि द राइट विकल्प को, जो सही विकल्प है सिर्फ उसे चुनना है। अब सानिया मिर्जा लॉन्ग टेनिस खेलती हैं, ठीक है ना, तो किसकी है वो? टेनिस की। अब कहता है सेकंड, संदीप सिंह, ये हॉकी के लीजेंड हैं, लेजेंड, लीजेंड नहीं लेजेंड। उसके बाद क्या है? अभिनव बिंद्रा, शूटिंग के, शूटिंग क्या होता है? जिसमें निशाना लगाते हैं। भाईचुंग भूटिया, भाईचुंग भूटिया फुटबॉल के लेजेंड हैं। विराट कोहली क्रिकेट के, पीवी संधू बैडमिंटन की, विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग के, और अंत में है विश्वनाथन आनंद, ये हैं चेस के। ये ग्रैंड मास्टर भी रहे हैं। ग्रैंड मास्टर कौन सा होता है? वर्ल्ड चैंपियन को हम ग्रैंड मास्टर बोलते हैं चेस में, ठीक है। तो ये अपने आप में माहिर खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, अपने अपने गेम के, जिन्होंने अपने अपने खेलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। अब लास्ट में कहता है बी लाइक वन ऑफ देम, आप इनकी तरह बनिए। वन ऑफ देम मतलब इनमें से किसी एक की तरह बनिए, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन, जो आजकल जो खिलाड़ी लोग हैं, वो रोल मॉडल्स ऑफ फॉर टुडेज जनरेशन। जनरेशन बोलते हैं पीढ़ी, पीढ़ी मीन्स जैसे अलग अलग समय। जैसे आपके दादा दादी की एक जनरेशन थी, आपके घर में अगर आपके दादा दादी रहते हैं तो वो एक जनरेशन है, आपके मम्मी पापा जो है वो एक जनरेशन है, और आप जो बच्चे लोग हैं वो एक जनरेशन है, एक पीढ़ी है, ठीक है ना। तो कहता है आजकल की पीढ़ी के लिए जो खिलाड़ी हैं वो रोल मॉडल है, मतलब कि आजकल की जनरेशन जो है खिलाड़ियों की तरह होना चाहती है। कोई विराट कोहली बनना चाहता है, कोई अभिनव बिंद्रा बनना चाहता है, कोई संदीप सिंह बनना चाहता है ना। तो आप भी इनकी तरह बनिए। तो ये था हमारा स्पोर्ट्स राउंड अप, जिसमें हमने स्पोर्ट्स के बारे में 3 टॉपिक पढ़े। सबसे पहले खेलों के बारे में जाना, उसके बाद उनमें जो टर्म्स यूज होती है उनके बारे में जाना, और विभिन्न खेल के जो लेजेंड्स थे खिलाड़ी, उनके बारे में हमने जाना। राइट स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे इसमें, उन्हें अच्छे से नोट करके लर्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड डे, टेक केयर। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.